नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को HTMS हेल्प यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे कि इंस्पेक्शन से पहले क्या क्या चीज़ आपको जो है सही रखना चाहिए, ठीक है। और क्या क्या चेक करते हैं बेसिकली फील्ड ऑफिसर आए या जो भी ऑफिसर आए, तो इंस्पेक्शन से पहले क्या चेक करते हैं, क्या क्या आपके पास होना चाहिए, इसी के बारे में आज जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सब पहले तो इस वीडियो को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँगा। एक जो हो गया आपका शोरूम जो भी है, ठीक है। और दूसरा हो गया आपका कि आपका गोडाउन के ऊपर कि गोडाउन में क्या क्या रहना चाहिए और शोरूम में क्या क्या रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन ये वीडियो आप सभी का बहुत काम में आएगा। ये सब आप अगर करते हैं तो इस केस में आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं या भारी भरकम फाइन से भी बच सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो शोरूम में पहले तो आपको जो है शोरूम का कंडीशन जो वो अच्छी होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये पहली कंडीशन हो गया, ठीक है। और जो शोरूम में कलर किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि आपका जो इंडियन ऑयल का जो कलर होता है, ठीक है ना, वो ब्लू और उसके साथ जो येलो टाइप कलर आते हैं, येलो नहीं एक्चुअली, तो आप सभी को पता है। तो मैं इसका तो उस बॉर्डर जो कोडिंग है वो कोडिंग आपके शोरूम में होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, कलर कोडिंग। और शोरूम स्टाफ और मैकेनिक के पास यूनिफॉर्म होना चाहिए। शोरूम स्टाफ, मैकेनिक या डिलीवरी मैन सबके पास यूनिफॉर्म मैंडेटरी है। ये आपको बता देता हूँ कि यूनिफॉर्म रहेंगे तो भी तभी आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे इंस्पेक्शन में, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपके पास डिजिटल पेमेंट का जो भी होते हैं, भीम UPI हो गया या ATM कार्ड पॉज मशीन हो गया या QR कोड हो गया, किसी भी मेथड में आपको UPI का हो या किसी भी मेथड हो दोस्तों, आपको डिजिटल पेमेंट आपको एक्सेप्ट करने का तरीका आपको रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है आपको UPS, ठीक है, UPS होना चाहिए। और क्लाइंट फीस कितने हैं वो भी देखते हैं, ठीक है। 2 3 4 आपको कंज्यूमर के हिसाब से आपके 5-6 हज़ार कंज्यूमर है तो आपको मैक्सिमम 2 या 3 PC या लैपटॉप रहना चाहिए आपके पास, ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों उसके बाद आपके पास UPS या इन्वर्टर का होना बहुत ज़रूरी है। और आपके पास व्हीकल होना चाहिए। आपका खुद का व्हीकल भी हो सकते हैं, आप नहीं है तो कोई बात नहीं, आप भाड़े का भी वो भी तो हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो व्हीकल होना होम डिलीवरी के लिए व्हीकल के होना ज़रूरी है। तो दोस्तों उसके बाद आपके शोरूम में आप ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। जी पानी पी सके कंज्यूमर आके या कोई भी आदमी आके, तो दोस्तों आपको ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी होना चाहिए। उसके साथ साथ फर्स्ट एड बॉक्स, किसी का कहीं कट गए या लग गए तो इस केस में क्या हुए, आपको एक फर्स्ट एड बॉक्स भी आपके शोरूम में कहीं पर सामने ही रखना होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कंप्लेन या सजेशन बॉक्स जो होता है वो भी आपको रखना होता है। कंप्लेन या सजेशन जो फीडबैक बॉक्स होते हैं, कंप्लेन करने के लिए एक और एक फीडबैक लेने के लिए, सजेशन लेने के लिए दोनों बॉक्स आपको होना चाहिए, ठीक है। लेटर बॉक्स की तरह होता है। तो दोस्तों उसके बाद आपके पास IVRS बुकिंग का प्रोसेस नहीं है तो आपको IVRS बुकिंग लेना है। अभी तो सभी का IVRS हो गए होंगे इतने दिन में। और SMS बुकिंग का फैसिलिटी भी होना चाहिए आपके पास। और बुकिंग कैसे करना है IVRS का, उसका कोई पोस्टर या बैनर डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, बुकिंग का प्रोसेस। और आप अगर इंटरनेट या ऑनलाइन बुकिंग का प्रॉब्लम है, कोई कंज्यूमर करना चाहते हैं, आपका पैड बैलेंस में जो है अकाउंट नंबर या कुछ वगैरह जो नहीं जोड़ा है, तो आप फील्ड ऑफिसर को बताइए कि ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाते कंज्यूमर पोर्टल से, तो वो लोग वो सॉल्व कर देंगे फील्ड ऑफिसर, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आते हैं दोस्तों आपके पास कोई भी अगर वो जो FTL हो गया, नैनो कार्ट हो गए, ये सारे स्टॉक है। तो स्टॉक में आपको जो है विदाउट सिक्योरिटी डिपॉजिट आप किसी को सिलेंडर देते हैं
तो दोस्तों बहुत सारे या कमर्शियल हो गए विदाउट सिक्योरिटी डिपॉजिट, आप अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्री सिलेंडर किसी को देते हैं तो उस केस में आपके पास रजिस्टर्ड होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है दोस्तों, रजिस्टर होना चाहिए, नाम, उसका डिटेल्स, उसका एड्रेस, फुल एड्रेस, ये सारे डिटेल्स होना चाहिए आपके पास। ठीक है, पहले से ही। और उनका जिसको आप दे रहे हैं उनका सिग्नेचर भी होना यहाँ पर ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, आपके पास कोई वीआईपी कंज्यूमर है, इसका भी लिस्ट आपको पूछेंगे वीआईपी कंज्यूमर के बारे में। और आपके पास अगर एसबी उजाला हुआ है रिसेंटली, अभी तो नहीं होता है लेकिन जब चलेंगे कभी अगर एसबी इशू किए होंगे आपने, तो जब भी उस वक्त चलते थे तो एसबी उजाला का एसबी देख सकते हैं। उसके साथ साथ नेक्स्ट आपका एसबी जो अदर्स होता है वो भी देख सकते हैं। केवाईसी किए हुए हैं ऑनलाइन कंज्यूमर ने न्यू कनेक्शन के लिए और पेमेंट भी किए हैं। इसके अगेंस्ट आपने अगर कोई कनेक्शन रिलीज़ किए हैं तो भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको जो है सी एंड सी यानी कैश एंड कैरी जो कंज्यूमर होते हैं उस कंज्यूमर आपके पास है, अगर है तो आपको जो है CNC का कैश एंड कैरी का जो भी 29 रुपीज़ या जो भी है आपके पर देख सकते हैं, तो जो CNC कैश एंड कैरी का डिस्प्ले बोर्ड आपके पास होना चाहिए। आपके पास आप अगर कैश एंड कैरी कैश मेमो करते गोडाउन से कोई कंज्यूमर आके रिफ़िल लेते हैं तो आपको जो है कैश एंड कैरी का कैश मेमो इशू करना होता है। तो इसका डिस्प्ले बोर्ड भी आपके पास होना चाहिए आप अगर कैश एंड कैरी इशू कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके साथ साथ दोस्तों वेट लिस्ट में कोई कंज्यूमर है यानी जो इन प्रोसेस है KYC भर के रखा हुआ है वो भी KYC देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके पास डेथ केस हुआ है, किसी भी उजाला डेथ केस हो या कि और जो नॉर्मल नेम चेंज लीगल है या नेम चेंज आधार, तो रिसेंटली जो भी ये सब काम हुआ है तो उसमें आपको जो है दिखाना होता है। सर उसको देखते हैं कि आपने क्या क्या पेपर मेंटेन किया है प्रॉपर। और एक बात बता दूं दोस्तों, नए KYC में आप अगर लेते हैं नए कनेक्शन बनाने के लिए KYC, तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स में कंज्यूमर का साइन आप लोग बहुत सारे लोग नहीं करते, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि आप कंज्यूमर का साइन सारे जो डॉक्यूमेंट्स जेरोक्स देते हैं उसमें साइन ले लीजिए सेल्फ एटिस्टेड करके। ठीक है दोस्तों, और उस प्रॉपर फ़ोटो लीजिए और KYC का फॉर्म जो होते हैं आपके पास वो प्रॉपर भरिए, फिलअप करके स्टैम्प मार दीजिए। ठीक है दोस्तों, और SB में आपको स्टैम्प होना चाहिए शोरूम का, डिस्ट्रीब्यूटर का सिग्नेचर का स्टैम्प या सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये सारे चीज़ जो है प्रॉपर तरीके से आप कितने अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं। और DGCC यानी जो कोई पेबल हो गया, उजाला जनरल कनेक्शन हो गया, उजाला हो गया, प्रॉपर रजिस्टर आपको मेंटेन करना होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आप अगर कैश मेमो प्रोवाइड करते हैं कि नहीं, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं कि कंज्यूमर को कैश मेमो प्रोवाइड नहीं करते, तो कैश मेमो प्रोवाइड करना भी मैंडेटरी है दोस्तों। प्रोवाइड नहीं करते, कोई अगर कंप्लेन कर देगी तो आप उस केस में फंस सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और कोई रीएक्टिवेशन हुआ है रिसेंटली तो इस केस में भी आपको वो जो रीएक्टिवेशन क्यों हुआ है, तो इस केस में रिसेंटली कोई भी रीएक्टिवेशन रिक्वेस्ट आया है तो उसको भी सर देख सकते हैं। ठीक है, आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप सामने ही रखिए क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर आप दिखा सकते हैं ऑफिसर को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों जो एक्सप्लोसिव्स लाइसेंस होते हैं, ठीक है दोस्तों, वो रेनुअल हुआ है कि नहीं दोस्तों, रेनुअल होना चाहिए। और W&M जो होते हैं वो अगर अप्लाई रेनुअल के लिए जो सेलिंग्स लाइसेंस होते हैं वो रेनुअल होना चाहिए आपके पास, उसका वैलिडिटी होना चाहिए। वैलिडिटी नहीं है तो आप अगर रेनुअल के लिए रिक्वेस्ट दिया है, ठीक है, अप्लाई किया है, तो उस केस में आपको जो है एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिखाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, उसके साथ साथ आपके पास RSP बोर्ड होना चाहिए, यानी जो हमारा गैस का प्राइस हर महीने चेंज होते हैं तो आपके पास RSP बोर्ड भी शोरूम में होना चाहिए। उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज अगर लेते हैं कि नहीं, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज क्या है दोस्तों, में एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज के बारे में जिनको नहीं पता है दोस्तों, आप अगर कोई भी कंज्यूमर
ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, अगर नए कनेक्शन के लिए अप्लाई किए हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज वो होते हैं कि आप कंज्यूमर के घर में ही एसबी इशू करके उनको एसबी वहाँ पर भी प्रोवाइड करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, कंज्यूमर का डोर स्टेप में अगर एसबी रिलीज हुआ तो इस केस में एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज जो होता है 100 रुपया, उसके साथ 18% जीएसटी जोड़ के 118 रुपया होता है। तो ये अगर लेते हैं तो आपको पूछ सकते हैं दोस्तों। उसके साथ साथ दोस्तों आइडियल इंस्टॉलेशन होता है कि नहीं। आइडियल इंस्टॉलेशन यानी जो है तो दोस्तों कि प्रॉपर जो है वो जो ओवन, आपको सभी को पता है डिलीवरी मैन जब इंस्टॉलेशन करते हैं कि रेगुलेटर सिलेंडर लगा के उसको पीडीसी किट की मदद से, ओरिंग टेस्टर से मदद से देख के जो है कंज्यूमर को वॉइड दिखा के उसके बाद उसको इंस्टॉल करके उसका फ़ोटो खींच के और कैशमो का फ़ोटो खींच के जब कंफर्म करेंगे कंज्यूमर नहीं सॉरी डिलीवरी मैन, तो उस केस में तभी जो है ये जो है आपको आइडियल इंस्टॉलेशन कहे जाएंगे, यानी प्रॉपर इंस्टॉलेशन कहे जाएंगे। तो इसका होता है तो ये भी आपको पूछा जाएगा कि इस तरीके से आप जो है इंस्टॉलेशन प्रॉपर तरीके से करते हैं कि नहीं। ओके दोस्तों, ये सारे हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इंश्योरेंस के बारे में भी आपसे पूछेंगे कि आपका शोरूम का इंश्योरेंस ठीक ठाक है कि नहीं। ऐसे इंश्योरेंस के पेपर भी देख सकते हैं, गोडाउन का इंश्योरेंस है और ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में भी आपको पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये जो हो गया ये सारे डिटेल्स जो ही दोस्तों शोरूम का हो गया। उसके बाद गोडाउन के बारे में मैं बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। तो गोडाउन सबसे पहले तो आपके पास फील्ड और एम्प्टी जो सिलेंडर है वो सही होना चाहिए। एचडीएमएस में जो स्टॉक दिखा रहा है और गोडाउन में उतना ही सिलेंडर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, डिफेक्टिव भी देखेंगे। पहले जो है आपका वैलिड जो एक्सक्लूसिव लाइसेंस नंबर होता है, ठीक है, एक्सक्लूसिव जो लाइसेंस नंबर होता है वो गोडाउन के बाहर डिस्प्ले होना चाहिए। आप डिस्प्ले बोर्ड लगा सकते हैं या लिख के भी रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और गोडाउन में आपको कैपेसिटी कितना है, आपका 5000 किलो हो गया, 7000, 10000, जितने भी किलो आपका कैपेसिटी है वो भी आपको गोडाउन के आप पेंट करके या डिस्प्ले बोर्ड करके भी उसको भी लगाना होता है। ठीक है दोस्तों। दूसरे नंबर पर आते हैं लेआउट। आपका जो गोडाउन बनाते टाइम एक जो ड्राइंग टाइप होता है ना, लेआउट दिए थे, तो लेआउट को आप जेरोक्स करके या कि पेंटर से ड्रॉ करके उसको डिस्प्ले करना होता है। ठीक है दोस्तों, डिस्प्ले कर देता है। और दोस्तों आपका जो है वॉल का कंडीशन कैसा है वो भी देखेंगे। उसके बाद जो होता है दोस्तों कि गोडाउन में जो नेट लगे होता है साइड में, ठीक है, सारे साइड में नेट लगा हुआ होता है ऊपर नीचे करके, तो नेट का कंडीशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और गोडाउन के बाहर कोई भी सिलेंडर नहीं होना चाहिए, जो भी होगा गोडाउन के अंदर होगा, गोडाउन के बाहर कोई भी सिलेंडर नहीं रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, गोडाउन के बाहर आपको कोई भी सिलेंडर नहीं रखना है। उसके बाद दोस्तों गोडाउन कीपर के पास यूनिफॉर्म है नहीं दोस्तों। वहाँ पर मैंने एक बता दिया था कि शोरूम स्टाफ और मैकेनिक दोनों शोरूम में रहते हैं। ठीक है। और यूनिफॉर्म के बारे में गोडाउन में कौन कौन रहता है, गोडाउन में गोडाउन कीपर रहते हैं और डिलीवरी मैन आते हैं, तो दोनों के पास यूनिफॉर्म होना चाहिए। गोडाउन कीपर के पास भी यूनिफॉर्म होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों स्टॉक बोर्ड डिस्प्ले होना चाहिए एंड अपडेटेड होना चाहिए। स्टॉक बोर्ड मतलब आपने स्टॉक बोर्ड लगा तो दिया, लेकिन उसमें डेली का डेली स्टॉक काउंट करके अपडेट नहीं करते, लेकिन एक गलत बात है। आपको डेली का डेली लिखना है स्टॉक की आपका फील्ड कितना है, एम्प्टी कितना है, 14 kg का फील्ड कितना है, 14 kg का एम्प्टी कितना है, 5 kg कितना है, नैनो कट कितना है, 19 kg कितना है। तो ये सारे डिटेल्स आपको डिस्प्ले में स्टॉक बोर्ड डिस्प्ले होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों। अभी तो डिजिटल स्टॉक बोर्ड भी मिलने लगा है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं आसपास में देख के। उसके बाद नो स्मोकिंग बोर्ड भी लगाना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों। आपके पास यहाँ पर लिखना भी जरूरी है कि लिख सकते हैं या बोर्ड डिस्प्ले भी कर सकते हैं, नो स्मोकिंग बोर्ड। ठीक है दोस्तों। उसके बाद सेफ्टी जोन क्लियर, उसके बाद वेट मशीन, उसके साथ साथ दोस्तों नोटिस एंड रेड बोर्ड, CNC यानी कैश एंड कैरी का भी यहाँ पर शोरूम में भी बताया। और गोडाउन अलग है तो गोडाउन में भी आपको रेड बोर्ड और CNC एंड कैश एंड कैरी का बोर्ड डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है दोस्तों।
उसके साथ साथ दोस्तों आपके पास पीडीसी रजिस्टर होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, पीडीसी यानी प्री डिलीवरी चेक आप कितने करते हैं, उनका जो डिटेल्स होता है, टीआर वेट, ग्रॉस वेट और सिलेंडर का सीरियल नंबर, और कोई मिसमैच हुआ तो डिफरेंस क्या है रिमार्क में आपको लिख के रखना होता है। ठीक है दोस्तों, पीडीसी आप एक गाड़ी में तो ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको 50 से 60 सिलेंडर या 100 ये पूरा करेंगे तो बहुत अच्छी होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सब जो है पीडीसी रजिस्टर मेंटेन करिए और पीडीसी चेक करिए। ठीक है दोस्तों, और आपके पास फील्ड में जो फील्ड सिलेंडर होता है उसमें सेफ्टी कैप होना चाहिए, गोडाउन में ओ रिंग होना चाहिए। दोस्तों आपके पास गोडाउन में प्लस डिलीवरी मैन जो होता है, एयर मैकेनिक होता है, उसके पास ओ रिंग होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद कंज्यूमर जब डिलीवरी लेंगे उस वक्त कंज्यूमर को वेट दिखाना होता है, और जो ओरिंग और वाल्व चेक करके आप कंज्यूमर को देना चाहिए। उसके साथ साथ जो सिलेंडर गोडाउन से निकालते हैं बाहर, उसमें ट्रॉली लगते है, वो ट्रॉली भी होना ज़रूरी है। और एक बात मैं छोड़ दिया, गोडाउन हो या शोरूम है, उसमें आपको जो है जो फायर का जो ये होते हैं दोस्तों, आप किसी भी इमरजेंसी में आग लग गई तो उस केस में आप फायर में अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, रिन्यूअल करके आपको रखना है, और उसके साथ बाल्टी में बालू रखा होता है वो भी आपको रखना है। ठीक है दोस्तों, इमरजेंसी में काम आने के लिए। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ मैंने कवर कर दिए है। आप सभी अगर इतने सारे चीज़ मेंटेन करेंगे तो आई होप फील्ड ऑफिसर के सामने या किसी भी इंस्पेक्शंस के सामने प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। और एक बात छोड़ गई मैंने कि टॉयलेट आपके पास क्लीन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, टॉयलेट होना मैंडेटरी है, उसके साथ साथ क्लीन, ठीक है, एकदम क्लीन होना चाहिए, ये आपको भी देखना है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आप सभी को आई होप ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो पर। बाय बाय, टेक केयर।